सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारे पास आ चुका है 16 जून का न्यूज़पेपर। तो इसका मैंने आज का पूरा एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। आज के पेपर में फ्रेंड्स बहुत सारे एडिटोरियल भी काफ़ी अच्छे अच्छे आए हैं इसमें, जो मैंने देखा, जिसमें एक एनसीईआरटी के ऊपर एडिटोरियल आया है, फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर आया है, और भी हैं कुछ अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स और विथ अमेजिंग न्यूज़। ठीक है, इंटरनेशनल, नेशनल, सिटी न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़ सारी, और जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की हैं मैं इस वीडियो में सारी आपके सामने आज कवर कर रहा हूँ। देखिए, कुछ एक केस आया सुप्रीम कोर्ट का ट्रांसजेंडर से रिलेटेड, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज उसमें आई हैव टू एक्सप्लेन यू नालसा एक्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वो मेरे को यूनियन ऑफ गवर्नमेंट का वो केस है जो एससी सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 2014 का वो केस है सेपरेट वीडियो में। उसके साथ ट्रांसजेंडर आइडेंटिफिकेशन एक्ट जो 2019 और अभी उसमें जो अमेंडमेंट हुआ है 2026, ये मैं पूरी चीज़ आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इसमें जितना दिया है मैं आपको उतना ही बताऊंगा, तो इसके लिए आप मेरी आगे की जो वीडियो आएगी उसको रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, साथ में जो एडिटोरियल्स की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, अदरवाइज दिस एनालिसिस विल गो बियॉन्ड 1 आवर। तो हमें इसे शॉर्ट और क्रिस्प रखना है, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इन वेरी लेस टाइम पता चल जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। तो ये है आज का हमारा फर्स्ट पेज। पार्टनर विथ रिनॉल्ट टुडे इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटोमोटिव ब्रांड। तो रिनॉल्ट कह रहा है कि हम जो है इंडिया के सबसे फास्ट ग्रो ऑटोमोबाइल ब्रांड है, बट आई डोंट थिंक सो। ठीक है, ऐसा मुझे अभी लगता नहीं है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट देखिए हमारे लिए क्या है, हमारे लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट न्यूज़ की जहाँ आप बात करते हैं, वही पहले हमेशा पेज में रोज ही एक ही न्यूज़ रहती है, ईरान एंड यूएस की डील, बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग द होल वर्ल्ड। इससे होल वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है पूरी इस पर निर्भर करी है। तो ये न्यूज़ जो होगी सबसे पहले पे होगी हमेशा फ्रंट पेज में। आइए इसे पढ़ते हैं। अब जो है डिसाइड हो चुका है, जैसे यूएस ईरान एग्री ऑन पीस एमओयू जून 19, साइनिंग का होंगी स्विट्जरलैंड में, ना यूएस में ना ईरान में, इन स्विट्जरलैंड। तो आइए इसमें कुछ कुछ जो हाईलाइट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें अभी जो मेरे को यहाँ तक इसका एनालिसिस मैंने किया, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड, मीन्स इसमें जो है एक तरह से यूएस बैक फुट पे दिख रहा है और ईरान फ्रंट फुट पे दिख रहा है। अभी मैं आपको इसका पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा हाउ, क्योंकि इसमें जो है, और ये डील इज़ लाइक मीन्स बिन सर पैर की, मतलब एक तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलना था, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का प्रेशर अमेरिका के ऊपर था, इसलिए आई थिंक ये डील की गई है। अदरवाइज न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो मेन उनका अमेरिका की तरफ से जो मेन मुद्दा है कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करें, उसके ऊपर यहाँ पे कम ध्यान दिया गया, ओनली टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। मुझे लगता है कि ये, ऐसा मेरा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह को ओपन करने की वजह से ये डील जो है इस समय सक्सेसफुल हो पा रही है, या अमेरिका इज टेकिंग इट्स स्टेप्स बैक सो दैट इट कैन एनालाइज द सिचुएशन इन 60 days और उसके बाद इट कैन डू समथिंग। ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज ट्रंप इज़ एन अनएक्सपेक्टेड पर्सन, यू सी इन द टैरिफ केस ऑल्सो, तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो अब हम जो है इंट्रोडक्शन काफ़ी हो चुका है, अब जो है न्यूज़पेपर जो मैंने, अब मुझे लगता था आई हैव टोल्ड यू, तो अब न्यूज़पेपर में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, US President Donald Trump on Sunday announced that Washington and Tehran had completed a great deal to bring peace to region. ठीक है, ships of what Trump said, ships of the world start your engines, let the oil flow. तो ये ट्रम्प कह रहे हैं। MOU साइन हो रहा है, 60 days की नेगोशिएशन होगी और इस समय सीज फायर को जो है माना जाएगा। ड्यूरिंग द हार्डेस्ट क्वेश्चन आर सपोर्टेड टू द आंसर्ड। इसमें 60 days में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको और मुझे मिल जाएगा। द एग्रीमेंट इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, रीओपन द स्ट्रेट। देखो, एक ही ऑब्जेक्टिव था, बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को रीओपन करिए, रिमूव ईरानियन एंड यूएस ब्लॉकेड्स इम्पोज ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट मिलिट्री ऑपरेशंस एंड क्रिएट अ टू विंडो टू नेगोशिएट अ ब्रॉडर सेटलमेंट। लेबनान नॉट, इसराइल जो है इस डील से काफ़ी नाखुश नज़र आ रहा है। अभी आपको मैं सामने बताऊंगा रीज़न क्या है, आगे पेज में हमें मिलेगा। लेबनान इस डील का पार्ट नहीं है। इसराइल ने बोला वी आर नॉट गोइंग टू रिलीज द सीज्ड लैंड फ्रॉम लेबनान, और ना ही इसराइल जो है अपने अटैक्स उस पर रोकेगा। ठीक है, हिजबुल्ला को इसराइल इज समथिंग लाइक जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है दे नीड टू फिनिश, मतलब पूरी तरह से मिटा ही देगा, ऐसा यहाँ पे समझ में आ रहा है। ऑयल प्राइसेस फॉल हुए 3 मंथ के बाद, $83 पे पहुँच गए हैं। ठीक है, स्ट्रेट टू ओपन, ईरान टू कलेक्ट फीस। अब देखिए, इन्होंने बोला कि वहाँ की आप फीस नहीं देंगे, लेकिन ईरान कह रहा है कि जितनी भी मैरीटाइम फीस होगी, जो भी शिप्स वहाँ से निकलेंगी, उन्हें ये फीस देनी पड़ेगी। यूएस इन ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वुड बी रीओपन टू ऑल कमर्शियल व्हीकल्स वंस MOU इज साइंड। ईरान सेमी ऑफिशियल फार्स एजेंसी सेज अंडर MOU ट्रैफिक थ्रू द स्टॉक वुड बी रेगुलेटेड बाय ईरान। ईरान जितनी भी शिप्स पास होंगी उसका ट्रैफिक ईरान और ओमान साथ में रेगुलेट करेंगे। यूएस ने कहा है कि टोल फ्री होना चाहिए, बट तेहरान ने इसका जो है इंसिस्ट करते हुए कहा है
कि इट शुड नॉट बी टोल, इट शुड बी कॉल्ड मैरीटाइम सर्विस फ़ी। ठीक है, तो ये था, इतना ही था इसमें। आगे चलते हैं। फर्स्ट शोडाउन डीएक्सएन लैंड्स इनटू इंडिया इंटरनेशनल एयर मैप। इसका नाम है डीएक्सएन। जो कोड दिया है वो नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया, जो जेवर में बनाया गया है। उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी जिसमें फार्मर्स हु डोनेटेड देयर लैंड, उनने वो सक्सेसफुली जो है कंप्लीट हो चुकी है, और दे ऑल लैंडेड इन लखनऊ। ठीक है, तो 90 ईयर ओल्ड के भी फार्मर थे जिनने फर्स्ट टाइम इसमें ट्रैवल किया था। 175 पैसेंजर्स थे। ठीक है, और लखनऊ में वो उतर गए। आगे चलते हैं। इंडिया यूएस टू गिव फाइनल टचेस टू फर्स्ट ट्रांची नेक्स्ट वीक। तो यूएस के जो वो हैं, यहाँ पे न्यूज़ देखिए आप। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन कियर विल होल्ड टॉक्स विद कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल नेक्स्ट वीक टू फाइनल टचेस टू द फर्स्ट ट्रांची फॉर बायलैटरल ट्रेड। बायलैटरल ट्रेड है टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो उस पर बात चल रही है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात चल रही है। ठीक है, इंडियन यूएस में इस समय नेगोशिएशंस भी होती रहती हैं, बट यूएस इज ब्लेमिंग इंडिया फॉर एवरीथिंग। और इंडिया के जो 3 शिप्स पे उन्होंने अटैक किया, उसके बारे में अभी तक उसने कोई रिपोर्ट यहाँ पे हमें दी नहीं है साफ सी। एक तरफ से तो ट्रेड चल रहा है, बट दूसरी तरफ वी आर ट्रेलिंग बिहाइंड यूएस इन एवरी पार्ट। वी आर नॉट एबल टू नेगोशिएट विद देम इन अ गुड वे। दिशाज सेफ हॉर्मूज पैसेज स्पार्क्स हो फॉर 34 स्टैंडर्ड इंडियन बाउंड शिप्स। तो वहाँ पे जो है हमारी 34 शिप्स फंसी हुई हैं, उनका भी अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि दे विल बी कमिंग फ्रॉम देम नाउ। अब वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगी। द सेफ ट्रांजिट ऑफ इंडिया बाउंड एलएनजी कैरियर दिशा, उसका नाम है एलएनजी जो इंडिया की लाती है, उसका नाम है दिशा। Through the Strait of Hormuz, Monday had raised expectations for safe and swift passage of another 34 Indian and foreign flag ships stranded into the Persian Gulf to sail to Indian ports, as the US-Iranian deal announced. While the expected sailing of 16 of these ships loaded with fertilizer, 16 में क्या fertilizer है, will help augment supply of the key soil nutrient. पॉलिसी मेकर्स आर कीपिंग द फंगस क्रॉस द ब्रॉडर्स इंप्रूवमेंट इन एनर्जी सप्लाई। ठीक है, 4th इंडियन क्रूड वेसल टारगेटेड सेलर्स अनार्म्ड। अब दोबारा एक और को टारगेट कर लिया है यहाँ पे। तो अभी तक 3 को मारा था, जिसमें एक में 3 की डेथ भी हो गई थी। अब 4th को भी इन्होंने टारगेट कर लिया है। अटैक नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इन कॉन्फ्लिक्ट हिट वेस्ट एशिया। शिपिंग मिनिस्ट्री ने यहाँ पे ये साफ किया है। रॉयल नेवी via the South UTMTO, a Royal Navy sponsored information courier that provides critical maritime security intelligence, had confirmed the incident on the east of Oman. यहाँ पे भी ओमानियंस ने जो है हमें रेस्क्यू किया है। देखिए, अब यहाँ पे एक नई डील होने वाली है। पीएम मोदी और स्लोवाकिया पीएम रॉबर्ट फीको के बीच में एक नई डील यहाँ पे होने वाली है। या इंडिया के ये अब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। 33 ईयर्स के बाद स्लोवाकिया गए फॉर अ ट्रेड डील विद स्लोवाकिया। देखिए, स्लोवाकिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर द स्ट्रेटजी, बिकॉज स्लोवाकिया इज़ अ कंट्री विच इज़ एक्सेप्टिंग मोस्ट ऑफ आर इम्पोर्ट्स। हम जितने भी हम बहुत सारी चीज़ें उनको एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत कम हमारा इम्पोर्ट है। तो ट्रेड में जो हमारा वो है, वो डेफिसिट में नहीं है उनके साथ, वी आर इन गेन। ठीक है, TMC rebels new party shares off with NGO have 75 in account। तो आपको मैंने कल बताया था कि TMC के 20 रेबल्स ने NCPI नाम की न्यू पार्टी ज्वाइन की है, जिसमें पेन की निब है जिसका पॉलिटिकल साइन, और उसमें 7 रेज हैं। ठीक है, तो उसमें जो है कहता है कि फर्स्ट जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो उसके पास केवल 75 रुपये अकाउंट में बचा था इलेक्शन लड़ने के बाद। याद रखिए, इस पार्टी को बनाया गया था। और इस पार्टी की देखिए, मैं सबसे पहले आइडियोलॉजी बताता हूँ। इसमें दल बदलुओं से सावधान। जितने भी लोग दल बदल के इधर उधर पार्टी चेंज करते हैं, उनके लिए ये पार्टी नहीं है। और लेकिन अब क्या दिख रहा है, देखिए आजकल जो है वर्ड्स आर जस्ट लाइट, वर्ड्स की कोई अहमियत नहीं है। इनका जो आइडियोलॉजी है उसी पे ये पार्टी ने फॉलो नहीं किया है। ये दल बदलू के थी कि आया राम गया राम वाले लोगों को हम नहीं लेंगे, बट नाउ 20 पीपल 20 MPs आर गोइंग इन दिस पार्टी ऑल्सो। पार्टी को भी कोई वो नहीं है इन्हें जो है अपनी उसमें लेने के लिए। 20 rebel MPs, लोकसभा MPs have turned a little lone Bengal outfit that once polled just 822 वोट्स मिले थे इन्हें केवल। इन्होंने एक चुनाव लड़ा था जिसमें से इनके 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो जमानती जब्त हो गई थी, और इनके पास जो था डिक्लेयर डोनेशंस 1,13,000 रुपये थे, जिसमें से 49,000 इन्होंने इलेक्शन कैंपेन में खर्च कर दिए थे। और देखिए, इनके जो हाईएस्ट जो इनका एक कैंडिडेट था, उसे 500 समथिंग वोट मिले थे, बस इतना ही। इवन 1000 वोट भी इन्हें नहीं मिला आज तक। तो लेकिन अब ये जो है 4th लार्जेस्ट पार्टी बनने वाली है विद 20 MPs का समर्थन के साथ।
ये रिसोर्ट में जो मर्डर हुआ था, अंजलि वाला जो केस हुआ था उत्तराखंड में, 2019 का केस था शायद, उसमें आया है कि बीजेपी के एमएलए के ऊपर जो है एक वीडियो और वो सब मिला है जिसमें कई सारे बीजेपी के लोग इसमें शामिल हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर कह रहा है। ठीक है, कहीं आप समझो मैं कह रहा हूँ। पंजाब फ्यूजिटिव हु स्मगल्ड आर्म्स फ्रॉम पाक हेल्ड। पंजाब का एक आदमी जो इंडिया में मिला है जो पाकिस्तान से वाया ड्रोन ड्रग्स और अलग अलग चीज़ों की तस्करी करता था। उसे काफ़ी दिन का उसके ऊपर एसटीएफ ने एक्शन लेते हुए उसे पकड़ लिया है। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स एंड पंजाब पुलिस सक्सेसफुली अरेस्टेड अ वांटेड क्रिमिनल इन बाजपुर उधम सिंह नगर में बाजपुर में फॉर हिज एलिगेड इन्वॉल्वमेंट इन एन इंटरनेशनल आर्म्स एंड ड्रग्स स्मगलिंग रैकेट। अक्यूज्ड ईशानप्रीत सिंह, अ रेसिडेंट ऑफ छेतियारा इन अमृतसर पंजाब, हैड बीन इवेडिंग अरेस्ट फॉर सेवरल वीक। बहुत समय से बचा हुआ था। ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ प्रोक्योरिंग इलीगल वेपन्स। देखिए वेपन्स भी मंगाता है, हीरोइन फ्रॉम पाकिस्तान ड्रोन से। इसके बारे में आगे ही पढ़ेंगे। देखिए इतना ही है बेसिकली। तो ठीक है, ये एसटीएफ का काफ़ी बढ़िया ये एक्शन लगा मुझे। ऐसे एक्शन पूरे सर्वे होने चाहिए फॉर ये पंजाब रीजन में तो होने ही चाहिए। देखिए, और हरियाणा और आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं नॉर्थ के, विच आर लिंकिंग विद द पाकिस्तान। ठीक है, बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है, तो आपको उसमें इंटर कंट्री असेसमेंट भी करने पड़ेंगे। उत्तराखंड रोल्स आउट फैमिली आईडीज फॉर 15 न्यू ईयर रेसिडेंट्स अंडर देवभूमि एक्ट। ये देखिए बहुत ही बढ़िया एक्ट आया जिसमें इसमें देखिए फर्स्ट सबसे बढ़िया बात क्या लगी मुझे, द एक्ट गिव्स प्रायोरिटी टू वुमेन। वुमेन एम्पावरमेंट को प्रायोरिटी देता है विद इन द फैमिली स्ट्रक्चर। द एल्डेस्ट, इसमें जो हेड ऑफ द फैमिली होगा ना वो मेल नहीं होगा, वो विमेन होगी। एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड विल बी ट्रीटेड एज द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, पूरी ब्रेकडाउन मैं आपको बता देता हूँ इसका। उत्तराखंड देवभूमि परिवार एक्ट है 2026 का, और ये इसको एनफोर्स किया गया है जब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इसके ऊपर जो है अपना सहमति दे दी है। पेविंग द वे फॉर अ यूनिक फैमिली आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, फॉर हाउस होल्ड्स दैट हैव कंटिन्यूसली लिव्ड। अब देखिए इसमें कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन सी फैमिली जो 15 ईयर से इसी स्टेट में रह रही हैं। ठीक है, और इनको जो है स्पेशल गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स में गिना जाएगा। ये जो है हरियाणा के परिवार पहचान पत्र मॉडल के ऊपर इसको बनाया गया है। इसमें चाहे आप रूरल में हो चाहे अर्बन में हो, ऑफिशियल्स ने कहा है कि योर फैमिली विल बी इशूड अ यूनिक आईडी दैट कैन बी लिंक्ड विद वेलफेयर स्कीम्स टू स्ट्रीमलाइन डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स। और हेल्थ जो हेड होंगी वो वुमेन होंगी। 3 चिल्ड्रन की यहाँ पे जो है बह गए पानी में, रिवर इन बांडा में। ये काफ़ी दुख भरी खबर है, बट ठीक है, आपको ऐसे इस समय क्योंकि प्री मानसून का टाइम है तो ऐसे रेस्ट्रिक्टेड रिवर्स के पास नहीं जाना चाहिए, एरियाज के पास नहीं जाना चाहिए जहाँ पे यू हैव बीन द चांसेस ऑफ ड्राउनिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर बाइंड्स ट्विंस कर्नल सोफिया सिस्टर एम्बडीज इन स्प्रिट ऑन स्किन। अब देखिए एक सिस्टर एक्ट्रेस है, दूसरी जो है कर्नल है। कर्नल सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमारी पोस्टर वुमेन थी, और काफ़ी मैम ने जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्पांस दिया था। इवन इन एवरी आई हर्ड हर फॉर सो लॉन्ग, जो भी उन्होंने कहा था तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस उन्होंने दिया था। तो उनकी सिस्टर अब एक फिल्म बना रही है, उसमें शॉर्ट फिल्म है। तो देखिए दोनों सिस्टर्स जो हैं वो इंडिया के लिए एक फिल्म के थ्रू इंडियन वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाती है, दूसरी आर्म फोर्सेस में यूनिफॉर्म के थ्रू दिखाती है। ठीक है, अमिट लेचेस एनटीए रीएश्योर्स नीट कैंडिडेट्स। अब एनटीए तो देखिए सुधरने वाला नहीं है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये, बट इट इज़ नॉट मेकिंग रिफॉर्म्स इन इटसेल्फ। इट नीड अ वेरी गुड ऑफिसर जो पूरे एनटीए का पूरा तख्ता मतलब पूरा ही बदल दे इसे। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज यू कैन रीड ईयर विथ लेस देन अ वीक लेफ्ट फॉर नीट यूजी एग्जाम। देखिए 1 वीक से भी कम का समय बताया, और ये एग्जाम नहीं है, री एग्जामिनेशन है। एग्जाम कहना तो उसे गलत होगा। जून 21 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वर फ्लडेड ऑन संडे एंड मंडे विद कंप्लेंट्स। अभी भी जो पीपल हैं, जो बच्चे हैं एस्पिरेंट्स, वो कंप्लेन कर रहे हैं फ्रॉम कैंडिडेट्स स्ट्रगलिंग टू डाउनलोड एडमिट कार्ड्स फीचरिंग रिफंड रिलेटेड कन्फ्यूजन। तो एडमिट कार्ड्स ही नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं। ठीक है, साइट जो है बिजी आती है, खुलती है, ग्लिचेस है साइट के पोर्टल में, एक्नॉलेज्ड। ये गवर्नमेंट साइट है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज की ये हालत है। देख रहे हैं आप, कंप्लेंट्स स्टार्टिंग दैट इट इज़ नॉट वर्किंग टुवर्ड्स रिजॉल्विंग ऑल इश्यूज। अब एडमिट कार्ड ही नहीं निकाल पाएंगे तो हाउ यू विल गेट द एंट्री। देखिए ये अच्छा तरीका है वैसे, अगर आपको पेपर लीक से बचना है तो एडमिट कार्ड जो है वो रोक सकते हैं। फिर भी एनटीएस पे जो है काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, करते रहेगा, काम होते रहता है इंडिया में। और एक साइबर फ्रॉड का भी मामला है, अनकवर्ड अहमदाबाद में आया, टारगेटिंग नीट कैंडिडेट्स। तो इससे फ्रॉड से तो बचे रहिए। मुस्लिम श्रिंकिंग पब्लिक फुटप्रिंट कर्टेलिंग ओन फ्रीडम्स। ठीक है, इसका मैंने एनालिसिस करके बता देता हूँ। आज का ये कह रहा है कि इस समय अगर आप
अ यंग कॉर्पोरेट प्रोफेशनल एज स्टैंडर्ड रिफरेंस। अब आजकल जब कोलीग, जैसा आपका कोई कोलीग जो कॉलेज में या स्कूल में अगर वो दूसरी कम्युनिटी का है, रिलीजन का, और ही आस्क यू अबाउट मुस्लिम रिलीजन और इनकी तौर तरीके, तो मुस्लिम स्टूडेंट्स आर आंसरिंग कि गूगल पे देख लो। मीन्स ना अब जो है रमज़ान, फास्टिंग और ईद के मतलब जो है लोगों को ये कहना पब्लिकली, जो जब लोग ये चीज़ें कह रहे हैं तो उन पे जो है स्ट्राइक हो जा रही, केस हो जा रहा है कि रिलीजियस कन्वर्जन का ये काम कर रहे हैं अपने धर्म का। ये लोग क्या कहते हैं, जो दूसरी रिलीजन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे को ख़राब लगता है, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है जिसमें आप अपने रिलीजन का बचाव कर सकते हैं, आपके अपने रिलीजन का फ्रीडम है, ठीक है। तो इसको वायलेशन का इशू है, बट ठीक है, इस समय इंडिया में ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। 27 ईयर्स ओल्ड टैकी, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फ्रॉम दिल्ली, फाउंड डेड इन मसूरी होम स्टे। इसको खैर इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। एक्स बीजेपी एमएलए हेल्ड ओवर क्लिप्स लिंक टू ऋषिकेश रिसोर्ट मर्डर, सेंट टू जेल। तो ये मैंने आपको बताया था ना। सुरेश राठौर का उनका नाम है, वॉज अरेस्टेड फ्रॉम देहरादून पुलिस इन कनेक्शन विद अ प्रोब इनटू allegedly fabricated ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स मिले इनके खिलाफ, दैट sought to link बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी और उत्तराखंड इंचार्ज दुष्यंत कुमार गौतम एंड अदर सीनियर पार्टी लीडर्स टू 2022 ऋषिकेश रिसोर्ट मर्डर केस इन्वॉल्विंग अ 19-year-old रिसेप्शनिस्ट। इन सब के खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट इशू हुआ। 19-year-old की जो अंजलि मैम थी, जो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट थी, उनकी बॉडी जो थी एक नहर में मिली थी, ठीक है। तो इसमें काफ़ी समय से चल रहा है। देखिए 2022 का केस अभी तक चल ही रहा है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है, हो जाएगा धीरे धीरे 10-12 सालों में। ही वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट विच सेंड हिम टू 14 days। अभी जुडिशियल कस्टडी में उन्हें रखा गया है, ठीक है। ये वही आ गया, उसने जो है ईशानप्रीत सिंह नाम है उसका, जिसको अरेस्ट हुआ था, सेवरल वीक से ढूंढ रहे थे। 12 इलीगल पिस्टल्स इसके पास मिली है, 20 मैगजीन्स और नियरली 900 ग्राम ऑफ हीरोइन। तो ये सब है। इसमें जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बहुत एक्टिव होना पड़ेगा और STF को भी काफ़ी एक्टिवनेस यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, बिकॉज दीज थिंग्स आर। अब कल ही देखिए आप 40 जो देहरादून में ये बैन्स लगे हैं 40 इंस्टीट्यूशन के खिलाफ सर्वे के बाद, जो टोबैको और ये सब चीज़ें बच्चों एजुकेशनल स्टूडेंट जो बच्चे हैं उनको बेच रहे हैं 100 मीटर दायरे में उनके इंस्टीट्यूशंस के। HC क्वेश्चंस FIR इन मोदी भवन डिस्प्यूट, सेज मैटर सिविल इन नेचर। तो हाई कोर्ट ने FIR दिया मोदी भवन डिस्प्यूट में, और उन्होंने कहा है कि ये सिविल जो है ये क्रिमिनल नहीं है, सिविल वाला मामला है नेचर में। उत्तराखंड हाई कोर्ट हैज क्वेश्चन एन FIR फाइल्ड इन कनेक्शन विद अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इन इन्वॉल्विंग मोदी भवन 1 and 2 ऑन कैमल्स बैक रोड। द डिस्प्यूट अरोज आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ, कब ये हुआ, जब डिमोलिशन कर दिया, बिल्डिंग को तोड़ दिया मोदी भवन 1 और 2 को। जो ये कंप्लेन किसने की है, बीना मोदी ने, जो IPL चेयरमैन ललित मोदी की मम्मी है। अलीग दैट द डिमोलिशन वॉज कैरिड आउट अनलॉफुली, कहा गया है कि इस डिमोलिशन को अनलॉफुली कराया बाय मेंबर्स ऑफ राधा स्वामी सत्संग ब्यास, इसके मेंबर्स ने अनलॉफुली किया है। शी ऑल्सो, इन्होंने आरोप क्या लगाया कि उनके वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स को चुरा लिया गया एंड दैट अ डिमार्केशन एक्सरसाइज ऑब्स्ट्रक्टेड, और जब उन्होंने जो है रोकने की कोशिश की तो उसमें भी इन्होंने अड़ंगा लगाया। मीनवाइल विद ओनरशिप एंड पोजेशन क्लेम्स ऑलरेडी बीइंग कॉन्टेस्टेड बिफोर सिविल कोर्ट्स, बीना हैड सॉट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। बीना चाहती है कि उन्हें प्रॉपर्टी मिल जाए, कंपनसेशन मिले और डैमेजेस फॉर एलिग्ड इलीगल ऑक्यूपेशन, पूरा पैसा उन्हें मिले और इसका स्टेक उन्हें मिल जाए। वाइल RSSB आर सिक्योर इंटरेम, जबकि RSSB को प्रोटेक्शन मिला हुआ है इन सपोर्ट ऑफ इट्स क्लेम बेस्ड ऑन 2001 ट्रांजेक्शन। While Council of Vandalism, Theft and Miscellaneous Intent warranted a criminal probe, इसको एक क्रिमिनल प्रोब मानना चाहिए। The court held that such an investigation was not necessary at this stage। कोर्ट कह रही है ये सिविल का नेचर और ऐसा जो केस है इसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट इस समय नहीं है, इस स्टेज में। स्टेट लॉ सीजेस टू अप्लाई आफ्टर कन्वर्जन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये एक मामला है कि जो उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने डिसाइडिंग अ लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट ओवर स्टाफ रेगुलेशन, ये एक स्टाफ मेंबर ने यहाँ पे पिटीशन दायर की थी जिसमें HC ने कहा है कि जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, जो एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है जो पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंदर था, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 के तहत इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है यहाँ पे लेके आया गया है, ठीक है।
और जो देखिए पहले क्या था, उत्तराखंड और यूपी एक था, तो इस समय ये यूनिवर्सिटी जो थी वो यूपी के अंदर थी और यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत इसको चलाया जाता था 1973 यूपी स्टेट। बट एक ने कहा है, एक पेटिशन दायर किया वहाँ के एक स्टाफ ने कि अब जब ये 2009 से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आ गई है, ठीक है, तो अभी भी स्टेट के रूल्स क्यों चलेंगे इसमें, स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट के जो रूल्स थे वाई दे विल बी एनफोर्स्ड इनटू इट, ठीक है। तो इस पे जो है यहाँ पे केस चल रहा है। आगे चलते हैं। कम्यूटर्स रेस कंसर्न्स ओवर नॉन लेजिट टाइटल्स इन दून ऐप बेस्ड ऑटोज, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आ रही है। कम्यूटर्स इन देहरादून हैव रेज सीरियस सेफ्टी कंसर्न्स ओवर द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ ऐप बेस्ड। आप आजकल देख रहे होंगे कि जैसे ऐप बेस्ड जो सर्विसेज हैं बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में इस समय चल रही हैं। जैसे कि आपने रैपिडो देखा होगा, ऊबर देखा होगा। तो यहाँ पे पेटिशनर्स ने क्या अपनी जो कंप्लेन है दायर ये की है कि जो पर्सन है वहाँ पे, जो मतलब ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, जिस लाइसेंस ड्राइवर है या कोई भी है, ही इज़ नॉट सपोज टू कैरी हिज ओन रिलेटिव और ब्रदर और एनीवन अलॉन्ग विथ हिम इन द ऑटो। ये जो है सेफ्टी से एक तरह से जो वुमेन सेफ्टी के लिए भी वो है कि इफ़ शी इज़ ट्रैवलिंग अलोन इन एन ऑटो, तो अगर वो पर्सन किसी और के साथ है, तो स्ट्रेंजर के साथ, चाहे वो हिज ब्रदर और उसका कोई भी लगता हो, तो इससे उनकी सेफ्टी को खतरा है। या कोई ओल्ड एज पर्सन जा रहे हैं, तो इससे मतलब उनको लगता है कि इफ़ अ ऑटो रिक्शा ट्रैवलर इज़ कैरिंग समवन विथ हिम, जिसको वो रिगार्ड करता है कि ये मेरा भाई है या कुछ और है, तो इससे जो है जो पैसेंजर है उसकी सेफ्टी को खतरा है, ठीक है। फॉर लोन वुमेन कम्यूटर्स द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सपेक्टेड स्ट्रेंजर क्रिएट्स एन इंटिमिडेटिंग सिचुएशन। द ड्राइवर्स ऑफन से द पर्सन अकम्पनिंग देम इज देयर ब्रदर और फ्रेंड एंड हैंस आई शुड नॉट वरी, ठीक है। तो आरटीओ ने यहाँ पे अनीता चमोला जी हैं, जो उन्होंने क्या कहा है, ओनली 3 पैसेंजर्स इन एडिशन टू द ड्राइवर आर लीगली परमिटेड इन अ स्टैंडर्ड ऑटो रिक्शा, ठीक है। इन्होंने साफ कह दिया इन केस ऑफ ओवरलोडिंग हम लोग क्या करेंगे, चलान इशू करेंगे। केवल ड्राइवर और पैसेंजर्स होने चाहिए, बाकी कोई नहीं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा जो है जजमेंट यहाँ पे आया है। आगे चलते हैं। वेदर फेल्स टू डैम्पन कैची धाम फीवर 1 लाख विजिट श्राइन। कैची धाम में इस समय फेस्ट लग रहा है वहाँ पे, क्योंकि फाउंडेशन डे वहाँ पे सेलिब्रेट हुआ, एनुअल फाउंडेशन डे, जिसमें 1 लाख से ओवर पिलग्रिम्स लोगों ने वहाँ पे आए और वहाँ पे जो है नीम करौली बाबा जी के दर्शन किए हैं यहाँ पे। तो इससे काफ़ी इकोनॉमी को एनहांसमेंट होगा उत्तराखंड की। बट ट्रैफिक प्रॉब्लम हमेशा ही रहता है नाउ डेज दैट वी उत्तराखंडीज आर फेसिंग बिकॉज ऑफ दिस। बट ये उत्तराखंड की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। गवर्नमेंट को रोड इनिशिएटिव के तहत इसमें हाईवे इनिशिएटिव के तहत इसमें बनाना चाहिए रोड्स, ठीक है, जिससे कि आप सेपरेट लेन रखें फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू विजिट द पिलग्रिमेज एंड फॉर द पीपल हु आर ट्रैवलिंग टू फर्दर अदर प्लेसेस, यहाँ पे होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का भी खतरा रहता है, क्योंकि इतने ज़्यादा पीपल आएंगे तो देन दे विल बी ड्रॉपिंग मीन्स बैड स्टफ और जो भी गार्बेज है ऑन द रोड्स एंड द जंगल्स, तो उसके लिए भी उनको व्यवस्था करनी चाहिए। पुलिस ने कहा कि इट वॉज वेरी सक्सेसफुल, 250 बसेज और 500 स्मॉल व्हीकल्स वर डिप्लॉयड, ठीक है, ये वहाँ के जो एसपी ने कहा है। 1 more arrest in communal clash over water dispute in दून। वाटर डिस्प्यूट हुआ था दून में, देहरादून में, इसके लिए एक और को अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पे क्या था कि इरिगेशन राइट्स का वायलेशन हुआ था, जिसमें डाइवर्टिंग रिवर वाटर टू एग्रीकल्चर फील्ड्स का ये इशू है, एक्सकेलेटेड इनटू अ कम्युनल क्लैश एट बैरागीवाला विलेज ऑन जून 13, ठीक है। तो उसमें 3 ब्रदर्स के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था, जिसमें से एक की डेथ हो गई थी, बिकॉज उन्होंने क्या किया था कि इरिगेशन राइट्स को वायलेट करा था, डाइवर्टिंग रिवर वाटर टू एग्रीकल्चरल फील्ड्स। 3 हॉस्पिटल्स सस्पेंडेड फ्रॉम आयुष्मान नेटवर्क ओवर इरेगुलरिटीज। यहाँ पे देखिए, अब ये इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ी रिपोर्ट यहाँ पे आई है। 3 हॉस्पिटल्स को सस्पेंड कर दिया। आयुष्मान भारत नेटवर्क, जो आयुष्मान नेटवर्क होता है जिसमें आपको कई चीज़ों में रिलैक्सेशन मिलता है, फ्री इलाज मिलता है, ठीक है, आयुष्मान भारत स्कीम जो है उसके तहत। और काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट ने इसमें जो है अपनी योजनाएं दी थी, बट इसमें से 3 हॉस्पिटल्स को अब सस्पेंड कर दिया है। वाई? ये हमारी देखिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को यहाँ पे उजागर करता है। उन 3 के मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ। सबसे पहला हॉस्पिटल है अरिहंत हॉस्पिटल, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा है ओजेएसवी हॉस्पिटल और तीसरा श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन बरेली, SRMS। तो
इसमें अरिहंत में क्या था कि सस्पेंशन ऑफ अरिहंत हॉस्पिटल स्टेम्ड फ्रॉम सीरियस शॉर्टकमिंग्स इन इट्स डायलिसिस यूनिट। उनने जो दिखाया था कि हमारे पास इतनी डायलिसिस यूनिट है बट उतनी वहाँ पे थी नहीं। द अथॉरिटी ऑल्सो फाउंड दैट द हॉस्पिटल हैज डिक्लेयर्ड इट्स डायलिटिक यूनिट्स एज इन हाउस फैसिलिटी एट द टाइम ऑफ एम्पलमेंट वेयर द सर्विसेज वर बीइंग ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी। इन्होंने बोला था कि डायलिसिस की सर्विसेज जो है हमारी अपनी सर्विसेज है, लेकिन जो सर्विसेज थी एक्चुअली ये थर्ड पार्टी दे रही थी, तो इसलिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। मेरा तो मानना है कि ना आयुष्मान भारत स्कीम से नहीं, लाइसेंस ही ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि और हॉस्पिटल्स को भी सबक मिले। ओजस्वी हॉस्पिटल इससे भी ज़्यादा आगे है। द SHA फाउंड दैट द मनी हैड बीन कलेक्टेड डिस्पाइट द स्कीम कैशलेस ट्रीटमेंट। देखिए मैंने बताया ना आयुष्मान स्कीम में क्या कैशलेस ट्रीटमेंट है, इसके डिस्पाइट भी इन्होंने क्या किया है कि आपसे मनी लिया है, एट है मनी। मतलब अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड भी है और आप कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, देन ऑल्सो दे आर टेकिंग द फुल मनी फ्रॉम यू। तो इनका तो लाइसेंस इनका भी ले लेना चाहिए। तीसरा, जितने मेडिकल डॉक्टर्स वहाँ पे होने चाहिए, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर्स वहाँ पे होने चाहिए, उतने वहाँ पे है नहीं। तो ठीक है, देखिए इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम का ये एक तरह से आपके सामने आईना है। मिनिस्टर्स नेफ्यू क्रिटिकल आफ्टर चाइनीज मांझा स्लैश स्नैक। तो चाइनीज मांझा को बैन लगा दिया, तब भी पीपल आर यूजिंग इट। और इसमें पीपल की आई डोंट थिंक दैट इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज मोस्टली चिल्ड्रन आर फ्लाइंग द काइट्स एंड दे नो दैट दे नीड द बेस्ट मांझा फॉर कटिंग द काइट्स इन द स्काई एंड रूल द स्काई। तो उसके लिए जो द पीपल, द शॉपकीपर्स हु आर सेलिंग द मांझास नीड टू बी इन द क्राइम, नीड टू बी विक्टिम ऑफ द क्राइम्स, तो उनको आप पकड़िए। That is the thing that police is also saying that we are going to survey the area and those who are selling we are going to put a ban on them। तो ये ज़रूरी है, ठीक है। बच्चों की गलती मैं नहीं समझता। ये वही आ गई न्यू आइडेंटिटी विथ एयरपोर्ट फिल्म सिटी। फार्मर्स ने योगी जी को यहाँ पे सम्मानित किया है, तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लिया है। मैन वांटेड फॉर मर्डर ऑफ सीआर किल्ड इन एनकाउंटर। तो एक आदमी को यहाँ पे एनकाउंटर में मार गिराया गया पुलिस के द्वारा, जिनने किसी और की हत्या की थी। एल्डेस्ट वुमेन टू बी ट्रीटेड एज हेड ऑफ द फैमिली अंडर न्यू एक्ट। फर्स्ट पेज में मैंने आपको बताया था, इसको अब मैं पढ़ देता हूँ आगे। द एल्डेस्ट वुमेन इन एन हाउस होल्ड प्रोवाइडेड शी इज एटलीस्ट 13 ईयर्स की होनी चाहिए, विल बी ट्रीटेड एज हेड ऑफ द फैमिली। इफ अ फैमिली हैज नो अडल्ट वुमेन, द एल्डेस्ट मेल मेंबर, तब जो है मेल मेंबर को यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। द लॉ कवर्स परमानेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज आते हैं, एंड लोकल बॉडी एम्प्लॉयज देयर फैमिलीज इवन इफ दे आर पोस्टेड आउटसाइड स्पेस। हाउएवर पीपल जो है 15 साल के लिए यहाँ रहने चाहिए, लेकिन जो एजुकेशन पर्पज से आया या शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी फैमिलीज को इसकी जो फ़ायदे वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें आगे क्या है कि इट विल हेल्प क्रिएट अ डिटेल्ड डायनामिक फैमिली बेस्ड डाटाबेस वाइल रूरल एरियाज मेंटेन परिवार रजिस्टर्स। नो सच सिस्टम एग्जिस्ट इन अर्बन रीजन। अर्बन रीजन्स का मतलब आपको पता चल जाएगा सर्वे के टाइम पे भी कि कितने फैमिलीज इंडिया यहाँ स्टेट में हैं। टू प्रोटेक्ट डेटा, इस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए द एक्ट हैज़ बीन लिंक्ड विद डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। अ पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू एक्सेस द डाटाबेस विदाउट परमिशन, इंसर्ट्स अ वायरस और डिलीट्स डेटा में उसको 10 साल की जेल होगी और 50 लाख का फाइन होगा, ठीक है। तो ये फॉर इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप देवभूमि परिवार अथॉरिटी हेडेड बाय सीएम। तो एक नई वो बनेगी इसमें, देवभूमि परिवार अथॉरिटी हेडेड बाय सीएम और चीफ सेक्रेटरी एज डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। अच्छा अब ये न्यूज़ आई है 285 यूपी विलेजेस डिमांड मर्जर विद उत्तराखंड। 285 उत्तर प्रदेश के विलेजेस ने क्या डिमांड किया कि हम उत्तराखंड के साथ शामिल होना चाहते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड टू मर्ज 125 ग्राम पंचायत एनकम्पासिंग 285 बॉर्डर विलेजेस एंड द बड़ापुर नगर पंचायत इन यूपी। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़ है। विथ नेबरिंग उत्तराखंड हैज़ गेन फ्रेश मोमेंटम ड्यूरिंग अ की मीटिंग ऑफ उत्तराखंड संघर्ष समिति हेल्प्ड एट भिक्कावाला। द कोर ऑफ द विलेजेस फ्रस्ट्रेशन लाइन इन। अब इनका क्या है कहना है कि हमें जो जोग्राफिकली आइसोलेट वाला लोकेशन है और इसलिए हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा नेग्लेक्शन है। मतलब ऑल द फैसिलिटीज दैट पीपल आर गेटिंग इन आर अदर एरियाज ऑफ द उत्तर प्रदेश वी आर नॉट गेटिंग दैम बिकॉज हम जो है आइसोलेटेड है, मतलब थोड़ा माउंटेन्स की साइड है क्योंकि ये प्लेस। रेसिडेंट्स आर्ग्यू दैट बीइंग पार्ट ऑफ अ वास्ट स्टेट लाइक यूपी कट्स देम ऑफ फ्रॉम वाइटल डेवलपमेंट। बहुत सारे डेवलपमेंट यहाँ नहीं होते हैं। हेडक्वार्टर्स इन बिजनौर इज फार अवे वेयर एज, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो बिजनौर का बहुत फार अवे है, वेयर एज
उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज राइट एट द डोर स्टेप। अब देखिए है तो ये यूपी में, लेकिन जो इनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो बहुत दूर है, तो वहाँ से वहाँ तो डेवलपमेंट और एड आने में टाइम लगता है, बल्कि उत्तराखंड का जो है वो बिल्कुल इनके पास है, तो वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। यूपी गवर्नमेंट रिकॉर्ड शो दैट सम ऑफ आवर हाउसेज आर इन उत्तराखंड। कई रिकॉर्ड्स भी कहते हैं कि बहुत सारे इनके हाउसेज उत्तराखंड में, वाइल आर लैंड्स आर लिस्टेड इन यूपी। लैंड यूपी में है लेकिन हाउस उत्तराखंड में। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन एट द रूरल लेवल देख सकते हैं आप कितना अच्छा है इंडिया का। आर विलेज इज जस्ट 4 किलोमीटर फ्रॉम कोटद्वार बट बिजनौर इज 50 किलोमीटर अवे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 50 किलोमीटर, अदर स्टेट की बाउंड्री 4 किलोमीटर। ठीक है, ये ज्योग्राफी है, चल सकता है, बट वी नीड टू सीक इन टू दिस। ठीक है, आगे चलते हैं। मैन हैक्स 19 ईयर डॉटर फॉर गोइंग आउट विथ लवर वाइफ इंजर्ड। इसमें क्या है, एक आदमी जो था काफ़ी नाराज होती है बिकॉज उसकी डॉटर अपने लवर के साथ डिस्पाइट काफ़ी उसको रोकने के बाद भी वो चले जाती है। जब वो वापस आती है तो उस पर सिकल से अटैक कर देता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तो देखिए ये जो न्यूज़ है इसमें थोड़ा इतना मैं बताऊँगा नहीं बिकॉज कोई खास नहीं है, बट फिर भी पीपल शुड अंडरस्टैंड, इतना ही आई कैन से। मैनी मुस्लिम रिलक्टेंट टू टेक पार्ट इन पब्लिक कैंपेन्स। यही है बस, वो हेजिटेट कि वो अक्रॉस ऑफेंसेस कॉलेज एंड नेबरहुड दे आर इस्लाम ग्रीटिंग्स वर्ड लाइक अस्सलाम वालेकुम, सलाम, माशाल्लाह डिसअपियरिंग। इन चीज़ों का यूज़ कम हो रहा है। इसका मतलब देखिए, ये वैसे तो न्यूज़ देखिए इतने आर्टिकल में आई है, बट ये बहुत बड़े सेक्शन के ऊपर एक क्लेम है। एक क्लेम क्या है कि नाउ पीपल आर नॉट रिलीजियसली फ्री इन आवर कंट्री। ऐसा कुछ कहने का कोशिश करता है कि उनको अपनी रिलीजियस सिक्योरिटी को लेकर शक हो रही है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू स्पीक दीज थिंग्स बिकॉज दीज थिंग्स आर, देखिए आप इफ़ यू आर अ इंडिविजुअल एंड यू हैव द राइट टू लाइफ इन द कंट्री एंड राइट टू फ्रीडम, देन यू आर फ्री टू फॉस्टर एनी रिलीजन और उसके जो भी अपने आप के नैरेटिव्स हैं उसको फॉलो कर सकते हो। बट पब्लिकली देखिए इतना उसको एनहांस नहीं करना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ। इन प्राइवेट लाइफ यू कैन डू एनीथिंग, बट फिर भी अगर आप रिलीजियस सिक्योरिटी इस समय कंट्री में फील नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब डीपीएसपी या आपको कुछ प्रॉब्लम है, स्टेट रूल में एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है इस समय। ठीक है, बिकॉज इफ द अगर आपकी कंट्री के पीपल रिलीजियसली फ्री महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी नीतियों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। एनसीपीआई कपल हैड बीन एनडीए सिंपैथाइजर्स। अब इन्हें कहा है कि ये एनडीए के साथ मिल गए हैं तो एनडीए जो है यहाँ पे इनको सपोर्ट कर रहा है। एसआईटी विजिट्स राम ट्रस्ट्स टू इन्वेस्टिगेट। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एसआईटी ने स्टार्ट कर दिया है। कल से 2 दिन से नवा न्यूज़ कवर कर रहा था मैं, सीसीटीवी कैमरा को चेक कर रहे थे। यहाँ पे कुछ एम्बेजलमेंट का इशू था, फाइनेंशियल फ्रॉड का, रिगार्डिंग द ट्रस्ट को जो पैसे लोगों ने दान किए हैं उसमें इशू था। इसलिए जो है इसमें अब कैमरा और पूरी लैंड जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया उस सब का वो हो रहा है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल चीज़ है या नहीं है। बिफोर यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट इंडिया इम्पोर्टेड ओवर 88% ऑफ क्रूड ऑयल। तो देखिए हॉर्मुज से जो है 88% तक हम जो है अपना क्रूड ऑयल गल्फ कंट्रीज से लाते थे इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले तक। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स 2 लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी ट्रेन्स प्रोसेसिंग यूनिट्स एट स्टेन ओन रास लाफिन फैसिलिटी वर डैमेज वाइपिंग आउट टू 17% ऑफ इट्स कैपेसिटी। Before the conflict, India imported 88% of its crude oil, requiring with nearly half coming from West Asia. More than 60% of it imported LNG also passed through the Strait of Hormuz. ठीक है, फिर ये यहीं तक था। अब आगे चलते हैं इसमें। देखिए ये वाली रिपोर्ट थी जो मैं आपसे कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट का जो ये वाला केस था, मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। इसमें जितना यहाँ पे दिया है मैं आपको उतना एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रांसजेंडर के ऊपर है, ट्रांस पीपल लॉज एसटी स्टेट्स प्लिया इन एचसी। इसमें आपको 3 एक्ट समझने होंगे। एक तो नालसा एक्ट है, एक इसमें आइडेंटिफिकेशन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ट्रांसजेंडर पर्सन आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2000 जो 19 में आया था, और एक 2026 उसके ऊपर ये बात करता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको जितना इसमें दिया उतना समझा देता हूँ। बेसिकली आपकी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर है ये, और कुछ नहीं कि मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर क्या कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें चेंजेस किए हैं 2026 में। ठीक है, अमेंडमेंट टू लॉ एंड ट्रांसजेंडर पर्पस। ठीक है, प्लेसिंग अ पिटीशन सीकिंग ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग पिटीशन। अब इसमें कहा है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जितने भी इस केस के ऊपर ट्रांसजेंडर पर्सन के ऊपर जो लॉज बने हैं, और इसमें अमेंडमेंट हुआ है 2026 में, उस अमेंडमेंट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने जो है पिटीशन दायर किया अपने अपने एससी में। अलग अलग स्टेट्स के लोगों ने अपने अपने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन सारी पिटीशंस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर देना चाहिए, चाहे ताकि जजमेंट जो है एक हो। अब ऐसा होगा कि अगर
HC करेंगे, 7 जगह के हाई कोर्ट करेंगे, तो जजमेंट जो होंगे अलग अलग आएंगे, पैरेलल जजमेंट होगा, एक कोई जजमेंट नहीं होगा, दैट्स वाई, ठीक है। और ऐसे केसेस में वन जजमेंट जो होना चाहिए सेम होना चाहिए हर जगह का। प्लेसिंग अ पिटीशन, ठीक है, तो ये है HC विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू गो बियॉन्ड, और HC में 2 जज बेंच ही बैठ पाएगी, जबकि इसमें ज़्यादा जज बैठ के सुप्रीम कोर्ट में इसमें निर्णय फैसला सुना सकते हैं। नालसा केस ऑन ट्रांसजेंडर राइट्स जो मैं आपको बता रहा था, बेंच हेडेड बाय CGI हेड ऑन May 4 एग्रीड टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट एक्ट। तो ये एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2026, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है, काफ़ी चेंजेस किए गए हैं कि पहले आप फ्री थे अपने को कोई भी आइडेंटिफिकेशन कि आप पहले अपने बॉडी कंडीशन से नहीं बल्कि आपके इमोशंस और जो आप फील करते हैं कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर, उसके हिसाब से चूज़ कर सकते थे। बट अब आपको एक मेडिकल रिव्यूइंग ऑफिसर के पास जाना होगा और वही आपको चेक करके बता सकता है वेदर अब आपको उनकी वो बॉडी के पार्ट से मतलब ज़्यादा उनको रिलेशन है, अब आपकी फीलिंग्स और इन सबसे ज़्यादा कुछ वो नहीं है कि आपका इमोशंस कि आप किसके लड़का है तो लड़की के तो दूसरे जेंडर की तरफ फील करते हैं, इमोशन में आपके उसकी तरह ही हरकतें आपकी दूसरे जेंडर की तरह हैं, तो आप अपने को दूसरे जेंडर में कन्वर्ट करना चाहते हैं या अपने को दूसरे जेंडर मानते हैं, तो इसको अब नकार दिया गया है। कहा गया है कि अब जो होगा वो जो मेडिकल ऑफिसर बोलेगा, ठीक है, आपकी रियल एस्टेट को देखते हुए वही कंसिडर किया जाएगा। तो मेरे को तो अच्छा लगा है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर अमेंडमेंट एक्ट गवर्नमेंट लेकर आई है। बट अभी सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वी विल सी इनटू दिस इशू, ठीक है। द बेंच हैड एंटरटेन अ बंच ऑफ पिटीशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ द न्यू प्रोविजंस नेगेटिंग सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी। पहले जो था सेल्फ परसीव था, कुछ भी मान लो, ऑफ द पर्सन्स एंड stripping trans men and trans masculine identities. The center is in petition set parallel adjudication by different high court. मैंने कहा ना अलग हाई कोर्ट अलग डिसीजन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द सेम इनेक्टमेंट, और मामला मुद्दा क्या एक ही है, मे रिजल्ट इनटू इनकंसिस्टेंट इंटरिम और फाइनल ऑर्डर्स, अनसर्टेनिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट, डुप्लीकेशन ऑफ प्लीडिंग्स, ठीक है, एंड अवॉइडेबल बर्डन अपॉन कोर्ट्स एंड पार्टीज। 7 पटिशन्स के ऊपर ये बातचीत चलेगी बिफोर द SC एंड द शेड्यूल फॉर हियरिंग ऑन, और इसकी फर्स्ट हियरिंग अगस्त 3 को होने वाली है। द ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट अमेंडमेंट एक्ट 2026, ठीक है। द सेंटर सेट द अमेंडमेंट टू द 2019 एक्ट वॉज कैरीड आउट टू गिव अ प्रिसाइज डेफिनेशन फॉर प्रॉपर एंड डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स टू हुम द बेनिफिट्स। तो ये नालसा एक्ट है एस सुप्रीम कोर्ट का 2014 जजमेंट विद प्रोवाइडेड फॉर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर। खुद आइडेंटिफाई करिए, खुद अपने को मानिए। द अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर मेडिकल डिटर्मिनेशन। अब जो अमेंडमेंट है वो क्या कहता है कि मेडिकल डिटर्मिनेशन होगा जेंडर का, मेडिकली डिटरमाइन होंगे। पिटिशनरी हैव ऑल्सो अपीयर्ड दैट दोज हु आर अंडरगोइंग हार्मोन ट्रीटमेंट। अब ऐसा होता है आजकल कई मेल फीमेल बन जाते हैं, फीमेल मेल बन जाती हैं, थेरेपी टू सिंक देयर जेंडर, वो इसमें जो होंगे प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि उनका जो वो होगा वो अभी जो है चल रहा है, थेरेपी में ले रहे हैं वो, तो उन्हें कंसीडर कोई दूसरा जेंडर किया जाएगा, बल्कि वो जो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं दूसरे जेंडर में करना चाहते हैं। इसमें मैं आपको इजी लैंग्वेज में यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ट्रांसजेंडर्स अमेंडमेंट एक्ट 2026 चेंजेस, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, शायद से इसी में क्लियर हो जाएगा, वीडियो की ऐसी ज़रूरत आगे पड़ेगी नहीं। देखिए, एंड ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। द एक्ट डिलीट सेक्शन 4A ऑफ 2019 एक्ट कंप्लीटली रिमूविंग द राइट ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। मैंडेटरी मेडिकल स्क्रीनिंग टू रिसीव अ लीगल सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी। आर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मस्ट नाउ एग्जामिन द रिकमेंडेशन ऑफ अ मेडिकल बोर्ड। जो मेडिकल बोर्ड आपके जेंडर को डिटरमाइन करेगा वही आप होंगे। द डेफिनेशन ऑफ इज नो लॉन्गर ब्रॉड, अब वो बड़ी नहीं है। इट नाउ रिलाइज ऑन अ लिमिटेड लिस्ट ऑफ सोशियो कल्चर आइडेंटिटीज। अब जो है इसमें मेल से जो फीमेल जाएंगे या फीमेल से मेल, इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, बट जो असली में थर्ड जेंडर होंगे उन्हें ही कंसिडर किया जाएगा, उन्हें ट्रांस मैन या ट्रांस वीमेन बोला जाएगा, ठीक है। इफ एन इंडिविजुअल अंडरगोस जेंडर रीअसेसमेंट प्रोसीजर्स, इंस्टीट्यूशंस मस्ट रिपोर्ट इट टू DM। अगर वो अपना वो चेंज करता है जेंडर तो उसको DM को बताना जरूरी होगा, रिपोर्ट करना होगा इंस्टीट्यूशन को, हेल्थ केयर जो जहाँ से वो कर रहा है। द इंडिविजुअल मस्ट देन अप्लाई फॉर अ बाइनरी मेल और फीमेल मार्कर, सरेंडर देयर ट्रांसजेंडर, और उसे क्या जाएगा, अब वो ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में नहीं आएगा, उसे बाइनरी मेल या बाइनरी फीमेल कहा जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, मेरे को एक्ट, ये काफ़ी अमेंडमेंट एक्ट मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। तो बट आप लोग इसमें बताइएगा कि हाउ डू यू फील इट, बिकॉज दिस इज़ गुड, ठीक है।
फिफ्थ यूनिट ऑफ कार्डनकोलन न्यूक्लियर प्लांट प्रोजेक्ट लाइकली टू स्टार्ट ऑपरेशन बाई ईयर। अब इसकी फिफ्थ यूनिट जो है स्टार्ट होने वाली है। ये कुडानकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ये आपको तो एनसीईआरटी में काफ़ी पढ़ा होगा। ये रशियंस के साथ हमने स्टार्ट किया था। अब इसकी फिफ्थ यूनिट स्टार्ट होने वाली है। ये हमें जो है 1000 मेगावाट का प्लांट है, इसकी फिफ्थ यूनिट स्टार्ट होने वाली है। तमिलनाडु में जॉइंट इंडो रशियन प्रोजेक्ट है। मंडे विद द इरेक्शन ऑफ रिएक्टर प्रेशर वेसल inside the reactor building of the fifth unit according to NPCIL. Current indication suggests that the fifth unit is slated to become operational. Fifth unit इस साल के एंड से ऑपरेशनल हो जाएगी. This was done after clearance from Atomic Energy Regulatory Board. और इसे क्लियरेंस भी मिल गया है. द रिएक्टर प्रेशर वेसल इज़ द हार्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट. तो जो ये वेसल है, ये हार्ट होता है वेयर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस टेक प्लेस. ठीक है. द वेसल वेइंग अप्रॉक्सीमेटली, इस वेसल को जो है लिफ्ट करके फिफ्थ सेंटर में रख दिया है जहाँ से ये ऑपरेट होगा. अब आगे पढ़ते हैं. द कुडानकुलन साइट कॉम्प्राइजेज 6 यूनिट ईच ऑफ 1000 मेगावाट कैपेसिटी. ऑफ दिस यूनिट 1 and 2 आर ऑलरेडी ऑपरेशनल, जो 130 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है. तो ये अच्छा ऑल्टरनेटिव है नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल को देखते हुए. ये रिन्यूएबल है क्योंकि नॉन रिन्यूएबल जो है कोला पेट्रोलियम से शिफ्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इंडिया में कोल से सबसे ज़्यादा होता है. तो अब उसका हमने ऑल्टरनेटिव ढूंढा है, न्यूक्लियर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो दिस इज़ वेरी गुड और इंडिया इसमें प्रोग्रेस कर रहा है. एज ऑफ May 2026, they have accumulated 130 billion units of electricity, advertising the release of about 112 million tons of CO2, averting the release of into the environment. The third and fourth units are at advanced stage of construction. अब ये मिस्टर बीस्ट जो आप काफ़ी फेमस चैनल है यूट्यूब में, इनका नाम है जेम्स डोनाल्डसन. इन्होंने 500 मिलियन का सब्सक्राइबर काउंट पास कर लिया है. ये नेटवर्थ जो है वो पर ईयर पिछले साल की $85 बिलियन की थी, मिलियन डॉलर्स की. ठीक है. आगे चलते हैं. ये इंडिया स्लोवाकिया पीएम के मैंने आपको अभी न्यूज़ बता दी थी इसमें कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 33 ईयर्स के बाद वहाँ पे जाने के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने जिनने स्लोवाकिया को विजिट किया. इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी. ये नाटो का मेंबर है जिसने यूक्रेन को ना सपोर्ट करके पुतिन को सपोर्ट किया था. ठीक है. इनके साथ डिफेंस डील हुई है. और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इन्होंने जो जैकेट पहनी थी वो मोदी जी ने गिफ्ट करी थी. तो मोदी जी वॉज वेरी हैप्पी फ्रॉम दैट. और इनके साथ हमारा पिछले साल $1.8 बिलियन का जो था वो ट्रेड था. इंडिया ने एक्सपोर्ट किए थे $1.52 बिलियन और 284 मिलियन जो था इंपोर्ट किया था. कुछ भी नहीं है. देखिए हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा, ट्रेड डेफिसिट नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी. तो इनके साथ इसलिए हम जो है और नेगोशिएशंस में वी आर गोइंग ऑन. ठीक है. 3 इंजर्ड एज क्रैशेस ब्रेक्स इन मणिपुर. देखिए मणिपुर में पीएम को अभी विजिट करनी चाहिए बिकॉज पीएम इज गोइंग एवरी कंट्री. सो मणिपुर इज़ द पार्ट ऑफ द नेशन. सो द पीएम शुड ऑल्सो विजिट मणिपुर क्योंकि मणिपुर इज़ बर्निंग सिंस मैनी ईयर्स. कई सालों से मणिपुर में सिविल वॉर की सिचुएशन हो रही है. CJP फाउंडर दीपके स्लैप्ड ड्यूरिंग राजस्थान. ठीक है. अब हम जानते हैं ग्लोबल न्यूज़ में. So friends, first global news that has come today is regarding the Iran and Trump war. बीबी जो है यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू के लिए वर्ड यूज हुआ है. बेंजामिन नेतन्याहू एंड ट्रम्प ऑन कोलिजन कोर्स एज यूएस विंड्स अप वॉर. ये यूएस के लिए एक तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस की है ये डील. तो इसमें जो है बेंजामिन नेतन्याहू इज़ नॉट हैप्पी विद इट बिकॉज इन दिस ईयर ओनली दे आर गोइंग टू बी इलेक्शंस इन द इजराइल. तो बट इफ दे वुड हैव वॉन द वॉर, who? US and Israel. Then Benjamin Netanyahu felt that he would easily be winning the elections, presidential elections, but now because of this deal, he is in fear that वो हार ना जाए इसमें. ठीक है. Israeli PM Benjamin Netanyahu bet that his joint war alongside President Trump would topple Iran's क्लैरिकल रूलर्स एंड ब्लॉस्टर हिमसेल्फ अहेड ऑफ इलेक्शंस. उन्होंने सोचा था कि वो इलेक्शंस आसानी से जीत जाएंगे ईरान को इस वॉर में हरा के. बट नाउ US इज नेगोशिएटिंग विद द ईरान ऑन ट्रेड डील एंड साइनिंग MOU. सो दिस इज नॉट फेवरिंग द Israel. Washington says that over the next 60 days, when a truce is in place, it will negotiate full terms that will address US and Israeli concerns. वाशिंगटन ने कहा है कि यूएस और इजरायली कंसर्न्स को भी अगले 60 डेज में वो एड्रेस करेंगे, स्पेशली न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर. लेकिन इजरायली ऑफिशियल्स ने इसके बारे में क्या कहा है कि नेगोशिएटिंग पीरियड अंडर अ डील वाज लाइकली टू बी एक्सटेंडेड. इसको जो है बढ़ाना चाहिए. ठीक है.
टाइंग इजराइल्स हैंड फ्रॉम टेकिंग मिलिट्री एक्शन। अब ये कि इस डील से क्या हो रहा है कि इसराइल भी उस पर मिलिट्री एक्शन ईरान पे करने से पहले इसराइल के भी हाथ बंध जाएंगे, इसलिए इस डील को जो है अभी नहीं करना चाहिए था। नेतन्याहू एंड ट्रम्प हैड रिपीटेडली क्रैश्ड ओवर इजराइल्स रिफ्यूजल टू कंटिन्यू परस्यूट ऑन ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह इन लेबनान। तो ट्रंप ने इसराइल को निर्देश दिए थे कि यू मस्ट स्टॉप योर एक्शंस ओवर हिजबुल्लाह इन लेबनान, बट इसराइल ने कहा है नो वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप आवर एक्शंस, और ये वो इसको नहीं रोकना वाले हैं। नेतन्याहू फेसिंग ऑटम इलेक्शंस। अब देखिए वहाँ पे ऑटम में इलेक्शंस होने वाला है, ही इज प्रोजेक्टेड टू लूज, और इस समय जो प्रिडिक्शन आ रहा है वो लूज कर सकते हैं, मे बी मोर विलिंगली टू डिफाई ट्रंप। ठीक है, because if they would have won, then he was sure that he is easily going to win the presidential elections. ठीक है, द बेस्ट दैट ही कैन होप फॉर इट। अब इसमें क्या नेतन्याहू होप कर सकते हैं, इज दैट दे फेल टू रीच एन एग्रीमेंट, कि ईरान की यूएस और ईरान में कोई एग्रीमेंट ना हो, एंड द वॉर रीस्टार्ट्स, और वॉर जो है 60 डेज के बाद ही रीस्टार्ट हो जाए। मतलब 60 डेज में जो न्यूक्लियर डील के ऊपर चर्चा होनी है वो अनसक्सेसफुल हो और दोबारा वॉर जो है स्टार्ट हो जाए। नेतन्याहू's डिफेंस मिनिस्टर Israel Katz said Monday that troops would remain deployed in buffer zones. उन्होंने कहा कि we are not going to take our army back nor the weapon system, but we will be there active still in the buffer zones. Israel has seized in Lebanon, और ना ही ये उन जो लैंड हाउस है सीज की भी लैंड को they are going to leave in Lebanon, Syria and Gaza. Opposition figures also condemned the agreement. अब ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है बेंजामिन नेतन्याहू की, दे आर कंडमनिंग, बट ऑल्सो द अपोजिशन, जो वहाँ के पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे नप्ताली बेनेट, ही इज़ ऑल्सो अगेंस्ट दिस डील। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अनलॉकिंग हॉर्मूज फ्रीजिंग न्यूक्स, इसमें जो है ईरान्स न्यूक प्रोग्राम नेगोशिएशंस विल बी कंडक्टिंग ओवर नेक्स्ट 60 डेज। तेहरान हैज़ एग्रीड टू नाइदर प्रोड्यूस नॉर एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स, ये तेहरान ने कहा है। पेंडिंग अ फाइनल डील ईरान वुड फ्रीज इट्स न्यूक्लियर एक्टिविटी। अब इसमें यूएस के सैंक्शंस और फंड्स देखिए, यूएस टू नॉट इम्पोज एनी न्यू सैंक्शंस और ईरान, ये यूएस ने कहा है। यूएस वुड वेव ऑयल सैंक्शंस भी हटा देगा। वाशिंगटन वुड प्रिपेयर अ रिकंस्ट्रक्शन प्लान, और वाशिंगटन जो है उनके लिए रिकंस्ट्रक्शन प्लान भी बनाएगा इन 60 डेज में। $25 बिलियन को ईरान के छोड़ा जाएगा, जिससे इसराइल बहुत जो है इस समय वरी में है। फंड्स वोंट बी ट्रांसफर्ड टू ईरान फॉर साइनिंग डील। अब वेंस जो है जेडी वेंस वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या कहते हैं कि फंड्स जो है उनको ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे, ये जेडी वेंस का कहना है। अब देखिए ये अलग कह रहे हैं, एंड ट्रम्प इज सेइंग समथिंग डिफरेंट, बट लेट्स सी व्हाट ही इज सेइंग। ही इज सेइंग दैट नो फंड्स वुड बी रिलीज्ड to Iran in exchange for signing an agreement to halt the war and open the Strait of Hormuz। ये इन्होंने कहा है कि वॉर को रोकने के लिए और स्टेट ऑफ हॉर्मूज को जो है दोबारा स्टार्ट करने के लिए उन्हें कोई भी फंड्स नहीं दिए जाएंगे। वेन सेड ईरान वुड रिसीव मनी ओनली इफ़, वो तभी देंगे उन्हें मनी ओनली इफ़, ईरान वुड रिसीव मनी ओनली इफ़ टुक वेरीफाइड स्टेप्स टू एलिमिनेट द स्टॉक पाइल ऑफ हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। उन्हें तभी फंड्स दिए जाएंगे जब वो अपने यूरेनियम को, जितना उनके पास यूरेनियम है उसे खुद ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, उसको जब वो स्टेराइल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तभी उन्हें ये उनके फंड्स दिए जाएंगे, फ्रोजन फंड्स। यूके फॉलोज इन ऑस्ट्रेलिया फुट स्टेप्स। देखिए अब बहुत सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पे जो है अंडर 16 पे सोशल मीडिया पे बैन जो है लगा दिया, इम्पोज कर दिया, तो ये बहुत अच्छा है। ये इंडिया में भी आना चाहिए कि अंडर 16 पे सोशल मीडिया शुड बी बैंड, या उसका रेगुलेटेड यूज़ होना चाहिए। UK PM Keir Starmer on Monday announced a ban on social media for under 16 in the UK to give children their childhood back. This is very good for the mental and physical upbringing of the child. ठीक है, ये ऐसा इनका मानना। ब्रिटेन विल गो फर्दर देन ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया से भी एक कदम आगे निकलेंगे इस बैन में। द बैन विल बी ऑन प्लेटफॉर्म्स, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है? स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड एक्स, बट नॉट सर्विसेज लाइक, नहीं व्हाट्सएप और सिग्नल में कोई सर्विसेज नहीं है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कम, और ये स्प्रिंग 2027 से बैन स्टार्ट होगा। चिल्ड्रन विल बी एबल टू बी मेक टू गो ऑनलाइन फॉर लर्निंग न्यूज़। अब चिल्ड्रन लर्निंग न्यूज़ के लिए, गेम्स के लिए और अपने दोस्तों के साथ टच में रहने के लिए ऑनलाइन जा सकते हैं। पेंटिक कंपेनियन, अब जो शादी.com और ऐसी ऐसी कंपनीज है अलग अलग, उनके जो कंपेनियन चैटबॉट्स हैं जहाँ पे आप जो है किसी से बात कर सकते हैं विथ हेल्प टू एनफोर्स, उसमें भी लगेगा कि आपकी जो एज होनी चाहिए मिनिमम 18 होनी चाहिए। ठीक है, और जो चिल्ड्रन इसमें लाइव स्ट्रीम करते हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे बैन लगाया जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील एंड इंडोनेशिया have introduced legislation और announced एज बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील और इंडोनेशिया ने अपने यहाँ एज बेस्ड रेस्ट्रिक्शन इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। और इसमें जो ये रेस्ट्रिक्शंस हैं ये नॉट ओनली दीज रेस्ट्रिक्शंस आर ऑन द चिल्ड्रन बट ऑल्सो ऑन द कंपनीज हु आर डिलीवरिंग। ऑस्ट्रेलिया ने जब ये न्यूज़ आई थी तो ऑस्ट्रेलिया सेट कि ये जो है चिल्ड्रन का कोई इसमें योगदान नहीं होगा, बट दे आर गोइंग टू टेक इट फ्रॉम द कंपनीज हु आर डिलीवरिंग दीज आइडियाज़ एंड थिंग्स। तो इसमें उन्होंने यूट्यूब, इंस्टा और टिकटॉक के ऊपर बैन लगाया था, और जो फीस होगी इफ़ दे आर डूइंग सो, तो इसमें चिल्ड्रन विल नॉट बी हेल्ड कन्विक्टेड बट दीज कंपनीज विल बी चार्ज अपॉन दिस, ठीक है। वो जो चार्ज करेंगे कंपनी को करेंगे। द बैन गुड फर्दर इन्फ्लेम यूकेस टेंशंस विद द यूएस। तो अब इसमें ये यूएस की टेंशंस, इसको भी आग में घी डालने का काम ये बैन कर सकते हैं। विच हैज़ वार्न्ड दैट रेगुलेशन शुड बी नैरो। यूएस ने कहा है कि ये रेगुलेशन जो होने चाहिए नैरो होने चाहिए एंड नॉट वायलेट, और चिल्ड्रन की फ्री स्पीच को वायलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज यूके इज़ अ डेमोक्रेटिक नेशन, इसलिए, ठीक है। अब इसमें जो कंपनीज है उनका क्या बयान आया। यूट्यूब सेड अमंग द फर्स्ट कंपनीज टू क्रिटिसाइज द बैन। यूट्यूब ने इसे क्रिटिसाइज किया। उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि ये वाइटल रिसोर्स है फॉर यंग पीपल, एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स, ठीक है। और यंग पीपल इन द यूके सेड दे आर अनहैप्पी। अब यूके के पीपल ने कहा है कि दे आर अनहैप्पी विद द बैन एज दे फाउंड इट prioritizing, and many use social media to talk to friends, because they are saying that many use social media for good cause, it is not good for them, this ban, ठीक है। Israel worries Iran could emerge economically strengthened। वही है, अगर उनका $25 बिलियन की मनी जो है उनको रिटर्न करते हैं तो, और अमेरिका इज गोइंग टू डिसाइड दैट हाउ टू डेवलप ईरान, दैट दिस इज़ बैड फॉर इसराइल। तो इसराइल यहाँ पे काफ़ी वरी में है दैट दे विल बी स्ट्रेंथन्ड। यूके अरेस्ट इंडियन ऑन रेड। अब जो कल यूके ने स्टॉप किया था रशियन का वेसल, उसमें जो है एक इंडियन को उन्होंने सीज कर लिया है। 11 डेथ। अब देखिए, जब कल यूक्रेन ने, हमने पढ़ा था कि यूक्रेन लॉन्च सीरियस ड्रोन अटैक्स ऑन रशिया, और उनकी ऑयल फैसिलिटी को, ऑयल रिजर्वायर को उन्होंने वहाँ पे थ्रू ड्रोन अटैक्स उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो काफ़ी हद तक तो उस बार रशिया ने रिटेलिएट किया है, और उनके मैनी ऑफ द गुड कंट्रीज, जो उनकी बड़ी बड़ी सिटीज़ है, उसमें रशिया ने अटैक किए हैं मिसाइल और ड्रोन से, जिससे 11 पीपल की डेथ हो गई और अराउंड 50+ जो है इसमें इंजर्ड है, ठीक है। कीव के ऊपर ये अटैक हुआ है, खारकीव में भी अटैक हुआ है, और 53 यूक्रेन वुंडेड और अराउंड 11 आर किल्ड इन दिस। द रशियन एरियल अटैक्स ऑन कीव ऑल्सो डैमेज 1000-year-old मोनेस्ट्री को भी यहाँ पे डैमेज किया गया। ये मोनेस्ट्री की फोटो आप इसमें देख सकते हैं। स्वीडन कैन नाउ किक आउट इमिग्रेंट्स ऑन बैड बिहेवियर। तो देखिए, ये इंडिया में भी होना चाहिए कि जितने भी इमिग्रेंट्स इंडिया में आते हैं उन सबको, अगर दे आर इन्वॉल्व इन एनी सस्पिशियस एक्टिविटी और स्पाइंग और कुछ गलत वो इंडिया में करते हैं, ठीक है, इलीगल ड्रग्स दे आर ब्रिंगिंग, तो उनके ऊपर बैन लगना चाहिए, उनको उनकी कंट्री में थ्रो आउट कर देना चाहिए। स्वीडन की पार्लियामेंट ने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है, एक लॉ पास किया अलाउइंग अथॉरिटीज टू रिवोक इमिग्रेंट्स रेसिडेंसी परमिट्स बेस्ड ऑन बैड बिहेवियर सच एज हैविंग अनपेड डेब्ट्स। उनके अनपेड डेब्ट्स हैं, डूइंग अनडिक्लेयर्ड वर्क्स, वो काम कर रहे हैं जो कंट्री में नहीं होते, और लिंक टू एक्सट्रीमिस्ट, मतलब टेररिस्ट के साथ उनका कुछ लिंक है, तो दे कैन किक देम आउट, ठीक है। unsubscribed 200 स्टैनफोर्ड ग्रेड्स ऑप्ट आउट ऑफ सुंदर पिचाई कमेंसमेंट ऑन स्पीच। देखिए, इसका मैं आपको पूरे का एनालिसिस करके 1 पॉइंट में समझाने की कोशिश करता हूँ इस पूरे को, कि सुंदर पिचाई वॉज स्टैनफोर्ड में, ही वॉज कॉल्ड गूगल CEO टू गिव अ स्पीच, ठीक है, बट दिस ही वॉज कॉल्ड आफ्टर साइनिंग अ डील विथ, उन्हें उससे पहले गूगल ने $1.2 बिलियन की क्लाउड कंप्यूटिंग की डील जो है इसराइल के साथ पार्टनरशिप में साइन कर ली थी। तो मैनी 200 अराउंड स्टूडेंट्स जो थे was not happy with this deal. They were asking for free Palestine and justice for Palestine. तो उन्होंने जो है पैलेस्टाइन के फ्लैग्स और सिम्बल्स और जो नारे लगाते हुए वहाँ से बैकआउट कर लिया। They all went out, ठीक है। तो और सुंदर पिचाई को यहाँ पे काफ़ी ह्यूमिलिएट किया, तो बाय स्पीकिंग सम वर्ड्स फ्रॉम द असेंबली। तो बट सुंदर पिचाई डिडंट टुक एनीथिंग, ही जस्ट वेंट देयर, और उन्होंने अपने स्कूल डेज के बारे में बात करी वहाँ पे, हाउ ही टैकल द अप्स एंड डाउन्स, हाउ ही केम टू अमेरिका, ही डिडंट डिस्कस्ड एनीथिंग ऑन दिस प्रोफेशनल थिंग, ठीक है।
मेक अमेरिका ग्रॉस्टिस्क्यू अगेन इस टर्म यूएस स्पेक्टिकल बीस्ट्स ऑफ स्पेस का। ये वही है कि हम इसमें वही बात करिए कि ट्रम्प ने अपने बर्थडे में जो है यूएफसी का मैच करवाया, नॉट एनी पार्टी और एनी स्टेट डिनर, नॉट डीप कन्वर्सेशन ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, बट यूएफसी का मैच करवाया, तो उसी के ऊपर है ये। इट इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ पर नॉर्वे क्राउन प्रिंस को जो है 4 ईयर्स की जेल हुई है मॉलेस्टेशन के आरोप में, ठीक है। तो ये थी हमारी न्यूज़। देखिए जो पर्सन ये जो व्हीकल्स हैं इनके ऊपर राइज हुआ है 27.3 का मई में इनकी बिक्री के ऊपर। डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल डिस्पैचेस कंपनीज फ्रॉम कंपनीज टू डीलर्स रोज, इनकी जो बिक्री है, इनकी जो सेल है उनमें राइज हुआ है। 4,38,854 यूनिट्स की सेल हुई है इनकी, ठीक है। पैसेंजर व्हीकल जो है 3,44,000 की सेल हुई मई 2025 में। The total two vehicle sales rose from 14.8% to 19,02,209 units last month as against पिछले साल जो था ये 16 लाख थी, इस बार 19 लाख हो गई, 3 लाख की इसमें भी। अब जो है ये कह रहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है इंक्रीज हो रही है सेल्स, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है। अब ये बात, ये जो आया ना एक ये छोटा सा आप आर्टिकल देखिए टाइम्स बिजनेस का, एम्प्लॉयबिलिटी पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज एंड अफोर्डेबिलिटी रिमेन को ड्राइवर्स फॉर परस्यूइंग इंटरनेशनल एजुकेशन, बट द हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट कंटिन्यू टू बी डिटरेंट विद इंक्रीजिंग डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग अ स्टूडेंट वीज़ा आफ्टर बिकमिंग अ मेजर रीजन फॉर नॉट स्टडिंग अब्रॉड। अभी हमने क्या रिपोर्ट आई है कि स्टूडेंट जो इंडिया से अब्रॉड जाते हैं उनके नंबर्स में बहुत कम आई है, मतलब लेसन हो गए उनके नंबर्स काफ़ी। तो इसके ऊपर जो है एनालिसिस आई है वाई, मतलब उनके जो नंबर्स क्यों हो रहे हैं। सबसे पहला जो इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो सबसे पहला जो इसमें रीज़न है, द कॉस्ट ऑफ ट्यूशन इज़ बियॉन्ड फाइनेंशियल रीच नाउ डेज बिकॉज गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग मोर ऑन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, उन्हें ही वो बढ़ावा दे रही है। तो उनकी जो फीस है इट इज़ वेरी हाई बिकॉज ऑफ द कंपटीशन इन इंडिया, और वो तो मोस्ट ऑफ द मनी जो पेरेंट्स का है वो ट्यूशन फ़ी भरने में ही चले जाता है, तो 50% तो यही एक्यूमुलेट करता है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ लिविंग हैड बिकम टू एक्सपेंसिव नाउ डेज, यू कैन सी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल ट्रेड वॉर और जो हमारे ऊपर ट्रंप ने वो सब लगाए हैं ट्रेड डेफिसिट के कारण एंड इंडियाज रुपये डिवैल्यूएशन, द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इन इंडिया हैज़ बिकम टू हाई, स्टूडेंट वीज़ा कॉस्ट हैव बिकम टू एक्सपेंसिव, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्टेन अ स्टूडेंट वीज़ा, स्टडी ऑप्शंस इन होम कंट्री हैव बिकम मोर अपीलिंग। तो आज एक ये भी अच्छा रीज़न है, ये पॉजिटिव रीज़न कि नाउ डेज बिकॉज इन इंडिया द ट्रांजिशन टू एजुकेशनल शिफ्ट इज़ वेरी गुड एंड देर आर मैनी ऑफ द कॉलेजेस एंड मैनी ऑफ द न्यू यूनिवर्सिटीज़ आर देयर हु ऑफर वर्ल्ड क्लास कोर्सेज, तो दे पीपल आर ऑप्टिंग दैम इंस्टेड ऑफ गोइंग अब्रॉड, ठीक है। फैक्टर्स दैट मैटर मोस्ट इन डिसाइडिंग इफ द एजुकेशन इज़ वर्थ द मनी, सिक्योरिंग स्ट्रॉन्ग करियर आउटकम्स, ये सबसे बड़ा होता है। रिसीविंग हाई क्वालिटी टीचर्स, गेनिंग रेलिवेंट इंडस्ट्री अलाइंग स्किल्स, ठीक है, बिल्डिंग करियर कनेक्शंस। अब देखिए हमारी आज की लास्ट न्यूज़ जो है वो है स्पोर्ट्स न्यूज़। फ्रांस एंड फैमिली एयरफोर्स, तो फ्रांस का यहाँ पर सेनेगल के साथ जो है मैच होने वाला है। ऑस्ट्रिया कोच टू स्टे ऑन टिल 2028, ठीक है। हालैंड क्वेस्ट फॉर गोल्डन बूट, हालैंड का एक ड्रीम है कि उसे गोल्डन बूट चाहिए, तो उसका क्वेस्ट अब से स्टार्ट होने वाली है। तो वीज़ा डिनाई कर दिया था अमेरिका ने सेनेगल के लिए, तो उनके फैंस ने जो है अपनी कंट्री से ही मैच को देखा। एट 39 स्क्वैश स्टार जोशना चिनप्पा कीप्स गोइंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है, लास्टिंग लेगेसी। तो इनके ऊपर जो रिपोर्ट आई है ये आई है कि ये अभी भी जो है बनी हुई है। यहाँ पे 7th एशियाड है हमारी एशिया में रिप्रेजेंट करने के लिए इस स्क्वैश गेम्स में, ठीक है। दीप्ति इंडियाज बिग स्टेज स्पेशलिस्ट, हाँ स्ट्रेच फ्रैक्चर, ठीक है। ये ब्रार के ऊपर आया जिन्होंने अभी अफगानिस्तान के खिलाफ काफ़ी 3 विकेट्स लिए थे, यहाँ पे बहुत बढ़िया बॉलिंग इन्होंने की थी, उसके ऊपर उनके ऊपर आया है। स्पोर्ट्स न्यूज़ तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मीनवाइल नाउ डेज बिकॉज फीफा इज़ गोइंग, सो आई विल शो यू दैट फीफा गेम्स, ठीक है, हु इज़ विनिंग। आज के जो मैचेस हुए थे हमारे, उसमें ईरान न्यूजीलैंड के बीच में 2-2 का ड्रॉ हुआ था। सऊदी अरेबिया उरुग्वे में भी 1-1 का ड्रॉ हुआ था। बेल्जियम और इजिप्ट ऑल्सो प्लेड 1-1 ड्रॉ
एंड टुमारो गेम्स आर फ्रांस सेनेगल, इराक नॉर्वे, अर्जेंटीना अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया जॉर्डन, पोर्टुगल एंड DR कॉन्गो। तो दीज आर व्हाट फॉर द स्पोर्ट्स न्यूज़ टुडे। और आज का ये पूरा एनालिसिस आई हैव डन, एवरी न्यूज़ एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट थिंग्स आई हैव कवर्ड, इवन अ सुप्रीम कोर्ट वाला केस जो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू विल से एनीथिंग देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। और इसी के साथ एक दो एडिटोरियल है जो मैं अगली वीडियो में आगे कवर करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।